गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको अभी प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करा रहा हूं। ये है आपकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, और आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं बच्चों। और एडमिट कार्ड के लिए मैं फिर आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों अन्य राज्य की जानकारी देना इसलिए मुश्किल है, मैं ऐसे जुड़ा हुआ हूँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले ग्रुप में जुड़ा हूँ, बिहार वाले ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो इन राज्यों का मैं बता सकता हूँ कि कब एडमिट कार्ड निकल रहा है या क्या आ रहा है अपडेट, लेकिन अन्य राज्यों को बताने में बच्चों अभी मैं असमर्थ हूँ। ठीक है, और यूपी के जो बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड मान के चलिए कि 4-5 दिन पहले आएगा। 13 को आपका एग्ज़ाम है तो 4-5 दिन पहले आएगा। और अगर इसके पहले भी आता है, जब भी आता है, तो मैं तुरंत एक वीडियो डाल दूंगा कि आप कैसे इसको मोबाइल से आप डाउनलोड खुद से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने आपको गणित के, सामाजिक अध्ययन के, विज्ञान के प्रश्नों को बता दिया है। आज मैं आपको मैथ के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। और बच्चों आपको पता है कि चाहे जिस राज्य के बच्चों हों, मैथ का पैटर्न सेम है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन सोच का तरीका वही है। 90 प्रश्न आते हैं जिन्हें आपको 1.5 घंटे में हल करना होता है। तो निर्देश पढ़ते चलिए, निर्देश सेम होते हैं। निर्देश आपके सामने, प्रश्न नंबर 1 से 10 तक, प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में एक समान है और एक अन्य पद 3 पद से भिन्न है। अन्य से पद को छाटिए तथा उसको उत्तर भरिए। ठीक है, तो जो अन्य एक अलग डिफरेंट होगा उसको आपको छाटना है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए पहला आंसर आपके सामने दिख रहा है, यह है रांची, चेन्नई, अगरतला और पूना। तो इसमें देखेंगे पूना एक कैपिटल नहीं है, बाकी तीनों क्या है, राजधानियां हैं। पूना एक शहर है जो कि महाराष्ट्र में है। नंबर 2 ऑप्शन में देखिए गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित और रेखागणित, ये सभी जो तीनों हैं बच्चों ये गणित के ही भाग हैं। ठीक है, तो ये एक विषय के रूप में ये इसके सब विषय हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 2 का 1। टमाटर, मूली, फूल गोभी और बैगन, इसमें देखेंगे तो मूली जो है जमीन के अंदर उगती है, बाकी जमीन के ऊपर। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, आंसर नंबर 2। अब देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ में देखिए ये इस तरह के मैंने देखिए L12 O15, आप सोचेंगे ये क्या है, इस तरह के मैंने प्रश्नों को बताया हुआ आपको कैसे करना है। ए से तक N तक लिख लीजिए, फिर आपको N से Z तक लिख लीजिए, इसलिए करना है ये इसका उल्टा करेक्टर है। ऐसे 1 से लेकर 13 तक, फिर 14 से लेकर 26 तक, कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो आप पाएंगे L जो है वो आपका 12वें स्थान पर है, O आपके 15वें स्थान पर है, M जो है 13वें स्थान पर है, और आपका S जो है 19वें स्थान पर है, F जो है आपका 6ठे स्थान पे, बाकी सब सही हैं, ये बस भिन्न था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें देखिए जो भी फिगर इसमें दिए गए हैं, एक तीर इधर एक तीर उल्टा है, बस इसी में दोनों में सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, C होगा। तो ये आसान था बच्चों। और 6 में देखिए, 6 में आप देखेंगे 4, इसका D इसका उत्तर है। तो ट्रायंगल इसमें बन रहा है। ठीक है, और बाकी में देखिए पूरे स्क्वायर या आपका रेक्टेंगल ही बन रहा है, मतलब वर्ग या आयत बन रहा है। तो D इसका उत्तर है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कर्व देखिए यहाँ पे हल्का कर्व आ रहा है, लेकिन आप इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, बाकी सब में स्ट्रेट लाइन है, इसी में एक कर्व लाइन है, गोला बना है, तो इसलिए इसका आंसर है बच्चों D। ठीक है, किसी न किसी में इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी में कोई ना कोई लाइन है, इसमें लाइन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में 11, 17, 19 और 15, तो इसमें देखेंगे भले हमें दिख रहा है कि ये सम संख्याएं हैं, यानी कि इवन नंबर्स हैं, लेकिन ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 2। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये यहाँ बच्चों 343 को छोड़कर सभी क्या हैं, स्क्वायर्स हैं, वर्ग हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, 2। वैसे ही 10 में आइएगा, 10 में आपका क्वेश्चन जो है वो है DE, PQ, TU और WY। तो इसमें अगर हम ध्यान देते हैं, D का स्थान जो है वो है 4था, E का है 5वां, P का है 16वां और Q का है 17वां, T का है 20वां और U का है 21वां, और W का है आपका 23वां, और Y जो है वो 25वें स्थान पर है, और W जो है 23वें में है।
ठीक है। तो ये देखिए सभी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसमें एक का डिफरेंस है, मतलब माइनस करेंगे तो एक का स्थान छोड़ के 2 का डिफरेंस है, सब में एक एक का डिफरेंस था तीनों में, इसलिए उत्तर क्या होगा इसका 4 होगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ENPR। ठीक है। इसमें हमने क्या किया +3 किया तो क्या आया H आया, N में हमने क्या किया +4 किया तो क्या आया R आया, फिर P में हमने +5 किया, मतलब एक एक नंबर बढ़ रहा है, +5 किया तो क्या आया इसका U आया। ठीक है। वैसे ही R में हमने क्या किया +6 किया तो X आया, ये हमें X मिला। यही रूल हमें यहाँ फॉलो करना है GLNP के लिए। ठीक है। +3 कीजिए तो J, +4 कीजिए तो P, +5 कीजिए तो S, फिर +6 कीजिए तो V, तो JPSV। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आप इसको लिख लीजिए LORV। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि J से L में, L से हम J में क्या करें कि ये आए, O से L में क्या करें कि ये आए। तो वैसे ही हम देखते हैं कि L में अगर हम -2 करते हैं तो आता है आपका J, वैसे ही इसमें -3 करते हैं तो आता है आपका L, वैसे ही इसमें -4 करते हैं तो N, वैसे ही इसमें -5 करते हैं तो Q। यही चीज़ हमें INQ के साथ करनी है। तो आंसर क्या मिलेगा हमें ये 1 मिलेगा, JKMR। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कैसे करना है। सेम इसी तरह के पैटर्न कुछ ना कुछ बदल के आएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये अलग है, इसमें F में हमने क्या किया, F में हमने जब +3 किया तो आया आपका I। ठीक है। H में हमने क्या किया +4 किया। ठीक है, +4 किया तो आया आपका L। ये अब देखिए बढ़ नहीं रहा है, अब ये फिर यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ +3 करेंगे तो आएगा P। ठीक है। यहाँ पर फिर क्या करेंगे +4 करेंगे तो आएगा U। ठीक है। तो इसी तरह से इस वाले में अगर हम करते हैं HLOV में तो आएगा KPRZ। ये ऑप्शन नंबर बच्चों 3 में है। ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 13 का 3। तो आपको बस पैटर्न देखना है और मैंने इसका तरीका बताया हुआ कई अन्य वीडियोज़ में कि कैसे करना है, तो आप उसको देख लीजिएगा जाकर। कई वीडियोज़ है, मैथ के वीडियोज़ कोई बच्चों आपको छोड़ने नहीं है, ढेर सारे वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है। और इस वाले में देखिए IMQW में सब में +3 है, +3 +3 +3 +3, इसी में हम +3 करते चले जाएं तो क्या आएगा HOUX। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है 14 का। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन 15 देखिए आपका हिस्ट्री से है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ये पता है सिंधु घाटी सभ्यता थी, सबसे बड़ा बंदरगाह था, हिस्ट्री में हमने कई बार पढ़ा है। और कालीबंगा जो जगह है वो राजस्थान में। तो ये इंपॉर्टेंट बच्चों देखिए, मैथ को आप ऐसा मत सोचिए कि गणित से ही रिलेटेड है, कई चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा। बल्कि 16 है आपका, कार्य की यूनिट होती है जूल, वैसे ही दबाव की यूनिट होती है बच्चों पास्कल। ठीक है, प्रेशर की। अब देखिए हवाई जहाज हवाई अड्डे से उड़ता है, वैसे ही समुद्री जहाज जो है वो बंदरगाह से चलता है। क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 9 16 49, यानी कि ये जो है 3 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। वैसे ही अगर ये 7 का वर्ग है, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 64, 8 का वर्ग आएगा। ठीक है, 8 8 जा 64, तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो बच्चों ऐसे ही सोच के हमें कट चलना है। अब ये देखिए अपोजिट है, जो अभी मैं बोल रहा था कि A से M तक लिख लीजिए, फिर N से Z तक लिख लीजिए। A का उल्टा क्या लिखा था मैंने Z, तो A का उल्टा Z लिखा है, वैसे ही D का उल्टा क्या आएगा W आएगा बच्चों। ठीक है, तो 19 का आंसर है आपका 4। तो देखिए बस कॉन्सेप्ट है, अगर आप करते चले जाते हैं तो ईजिली हो जाएगा। अब देखिए BDI के सामने कोई नंबर दे दिया है। ठीक है, BDI के सामने हमें नंबर मिल गया है, तो B का क्या होता है देखिए भाई, B का होता है 2, D का होता है 4 और I का होता है आपका 9। अब भाई 249 तो नहीं लिखा है, लेकिन इसका उल्टा जरूर लिखा है, पहले 9 फिर 4 उसके बाद 2, 942। वही हम GFH के साथ करेंगे। ठीक है, G का होता है आपका 7, F का होता है 6 और H का होता है आपका 8। तो इसको पलट दीजिए 867।
867 किस ऑप्शन में है, 20 के 3 ऑप्शन में बच्चों। ठीक है, तो इसलिए ये उत्तर सही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में पूरा आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए कुछ और प्रश्न करा देता हूँ कि अगर समय मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें इसको पढ़ लेते हैं। निर्देश को 21 से 26 तक की श्रेणी क्रम पर आधारित है। प्रत्येक श्रेणी में एक पद लुप्त है। बच्चों बस इसे हमें पता लगाना है। ठीक है, निर्देश मैंने कई बार ऐसे पढ़ा भी हुआ है। 2, 5, 10, 17 और 26। तो अगर आप इसको ध्यान देंगे, 2 में 3 जोड़े 5 आया, फिर 5 में 5 जोड़े 10 आया, 10 में हमने 7 जोड़ा तो 17 आया, 17 में हमने 9 जोड़ा तो 26 आया। ठीक है, 26 आया, मतलब 3, 5, 7, 9, तो अगला क्या होगा 11। तो 26 में 11 जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका 37। इसलिए उसका उत्तर क्या होगा 21 का आपका 1। ठीक है, वैसे यही क्वेश्चन नंबर 22 देखें। ये भी एक सीरीज़ है, 2, 7, 14 और 23। तो इसमें भी बच्चों वही हो रहा है, +5, +7, +9, +11। तो +11 करेंगे तो कितना आएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, देखिए 3, 9, 16, 22, 35, 42। इस वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो पहले वाले में +6, फिर +7, फिर इसके बाद देखिए फिर +6, +7, मतलब ये 2 बार की सीरीज साथ में रिपीट हो रही है, +6, +7, +6, +7। ठीक है, तो 42 में हमें क्या करना होगा, +6 करना होगा, तो उत्तर आएगा 48। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, 23 का 2। फिर आई 24 में। 24 वाले क्वेश्चन में बच्चों ये देखिए, ये नंबर संख्या घट रही है। तो घट रही है कैसे, -2, फिर -3, ठीक है, फिर -4, यहाँ -5। तो अगला क्या होगा, -6 होगा। तो 181 में से -6 को घटा दीजिए, कितना आएगा 175। इसलिए आंसर आएगा इसका 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है बच्चों, 5, 11, 23, ये अलग है बिल्कुल। इसमें क्या किया हमने, पहले 5 को 2 से गुणा किया, 10 आया, 10 में हमने 1 जोड़ दिया। यही क्रम हमें करना है हर एक के साथ। तो 47 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 95। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, और आखिरी आपका 26 में देखिए, BD, DG। अब इसमें देखिए B में हमने क्या जोड़ा, B में हमने इसका दूसरा है, इसका 5वां स्थान है, मतलब 3 जोड़ा। वैसे ही D और G के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे। तो यही क्रम बच्चों यहाँ चल रहा है। तो K में 3 जोड़े, ठीक है, K में 3 जोड़े तो क्या आया, N आया। वैसे ही M में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका P आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, NP। तो क्लियर है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।